नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में यूपी बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां पर राष्ट्रीय मिड टर्म कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन की राष्ट्रीय मिड टर्म कॉन्फ्रेंस ताजनगरी में होगी आयोजित। और आगे बात होगी मेरठ की, जहां भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुर्जर ने जिलाधिकारी कार्यालय का किया घेराव। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। राष्ट्रीय मिड टर्म कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जन ऑफ इंडिया एसोसिएशन ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय मिड टर्म कॉन्फ्रेंस का ताजनगरी में होने जा रहा आयोजन। यह आयोजन शहर में 10 से 12 जुलाई को आगरा के डबल ट्री बॉय हिल्टन आगरा में किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत सहित विश्व भर से 1500 से अधिक चेहरे के विशेषज्ञ सर्जन भाग लेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ वक्ता विविध विषयों पर व्याख्यान देंगे। आयोजक डॉक्टर एस.के. कथारिया और आयोजन सचिव चेहरे के सर्जन डॉक्टर गौरव महेश गुप्ता हैं। डॉक्टर गुप्ता ने प्रेस को जानकारी दी कि सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें ओरल कैंसर, चेहरे की विकृतियां एवं पुनर्निर्माण, चेहरे के दोष जैसे कई अहम विषयों को शामिल किया गया है। इस सेमिनार को उद्घाटन आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि होंगे डॉक्टर माइक ल्यूंग, हांगकांग होंगे। इस दौरान कोषाध्यक्ष डॉक्टर निखिल पंडित, डॉक्टर तरुण महाजन, डॉक्टर अभिषेक शर्मा तथा डॉक्टर श्री श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। 22वीं मिड टर्म कॉन्फ्रेंस और 13th पीजी कन्वेंशन है एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया का। ये कॉन्फ्रेंस 10 से 12 जुलाई तक आगरा के डबल ट्री बाई हिल्टन होटल में आयोजित की जा रही है, जिसमें देश विदेश से लगभग हमारे पास में 1500 डेलीगेट्स आ रहे हैं। लगभग 1400 रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं। इस कॉन्फ्रेंस में वर्कशॉप हैं, पैनल डिस्कशंस है, हैंड्स ऑन वर्कशॉप है, डेलिब्रेशंस हैं और ओरिजिनल लेक्चर्स हैं। क्या कुछ नई तकनीकी सीखने को मिलेगी? नई तकनीकी ये मिलेगी, जबड़े की जो सर्जरी होती है उस सर्जरी को हमारी ब्रांच डील करती है। जब ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा और जीभ है, ओंठ है, कटे हुए तालू हैं, इसका उपचार हम लोगों के पास में इस बीमारी से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उसमें नई नई तकनीक के बारे में डिस्कशन होगा। मैं डॉक्टर गौरव महेश गुप्ता हूँ, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। मैक्सिलोफेशियल सर्जन वो डॉक्टर या सर्जन होता है जो चेहरे, जबड़े की सभी तरह की समस्याओं का सर्जरी द्वारा उपचार करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे लेटेस्ट तकनीक है, क्योंकि इस समय आप लोग जानते हो जैसे AI आ गया है, तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी उपयोग हो रहा है। पहले क्या होता था कि सर्जरी में हम लोग को किसी का जबड़ा रिप्लेस करना है, या कैंसर से ख़राब हो गया उसको हटाना है, या किसी के चेहरे में विकृति है उसको ठीक करनी है, तो पहले हम लोग एक्सरे या उन पे आधारित अपने इलाज और डिसीजंस लिया करते थे। अब एक्यूरेट डिसीजन लिए सकते हैं कि जितना निकाल रहे हैं वैसा ही आएगा, जिससे कि उसकी कोई शेप डिस्टर्ब नहीं होती। तो अब कंप्यूटर से पहले हम उसकी डिज़ाइन बना लेते हैं, प्रोटोटाइप बना लेते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे शोध पत्र, बहुत सारे डिस्कशन इस पे आधारित है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम कैसे चेहरे को की सुंदरता को एज इट इज़ मेंटेन कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कब होना है, क्या कुछ? उद्घाटन 10 तारीख को शाम को 6 बजे से डबल ट्री बाई हिल्टन होटल में होगा। आप सभी आमंत्रित हैं वहाँ पे और उसको कवर करिए। इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम होंगे? 10 तारीख से कॉन्फ्रेंस सुबह शुरू हो रही है। उसमें प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप होंगी। वर्कशॉप मतलब जो नए डॉक्टर्स हैं, जो फ्रेश डॉक्टर्स हैं, वो ट्रेनिंग करेंगे। कुछ लोग कैंसर की ट्रेनिंग करेंगे, जबड़े की विकृतियों की ट्रेनिंग करेंगे। अलग अलग ट्रेनिंग वर्कशॉप है। शाम को उद्घाटन है और अगले 2 दिन शोध पत्र और पैनल डिस्कशन ये सब होंगे। तो 10 से 12 तक कॉन्फ्रेंस है। अपना परिचय दे दो, किस तरह का आयोजन? मैं डॉक्टर निखिल पंडित। हम आगरा में ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की नेशनल एसोसिएशन की एक वार्षिक यहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे हिंदुस्तान से लगभग 1200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इसमें 1200 प्रतिभागियों में से लगभग 800 प्रतिभागी ऐसे होंगे जो अलग अलग विषयों पर अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। ओरल कैंसर पर, ट्रॉमा पर, इम्प्लांट पर, विभिन्न मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की विभिन्न विशेषताओं के ऊपर पेपर प्रेजेंट किया जाएगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देश अनुसार जनपद में चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अभियुक्त गढ़ की गिरफ्तारी अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्त गढ़ को 2 किलो डोडा छिलका एवं 2 किलो 150 ग्राम डोडा चूर्ण सहित गिरफ्तार किया गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट।
मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के बागपुर गांव में रास्ते में जानवर बांधने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने एक वृद्ध महिला की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। इस घटना में महिला का पति और पुत्र वधू भी घायल हो गए। घटना की जानकारी मृतका के बेटे अरुण कुमार ने दी। घटना उस समय हुई जब अरुण के पिता सुरेंद्र सिंह मोपेड से घर लौट रहे थे। गली में बंधे जानवरों से मोपेड टकरा गई। इस पर आरोपियों ने उनसे कहा सुनी की। सुरेंद्र सिंह घर चले गए, लेकिन आरोपी उनके घर पहुंच गए। वहां उन्होंने सुरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी और बहू पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायलों को बेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने सुरेंद्र सिंह की पत्नी को मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मामला ये हुआ कि अपने ट्यूबवेल से करीब लगभग शाम 5 बजे खेत जुता करके जोर से बोलो। खेत जुता करके घर आ रहे थे। रास्ते में भैंस बंधी हुई थी, तो हमने पहले उनसे बोला, हमने कि भैंस कैसे निकल रहे, हम निकल जाएं। उन्होंने कोई थी ना, हमने भैंस के ऐसे थोड़ा हाथ से हटाया, तो इसी बात को भैंस हट गई, हम निकल आए। इसी बात पर वे लोग, ये 5-6 लोग अपनी सलाह करके मेरे दरवाजे पर आए। कौन कौन लोग आए? विजेश कुमार सनौ भारत सिंह, नीरज कुमार सनौ भारत सिंह, सुनील कुमार सनौ भारत सिंह और संजू सनौ भारत सिंह, दीपक सनौ सुनील कुमार और रेखा पत्नी सुनील कुमार। ये डंडे अंडे पकड़े थे। इनको देखे मेरी पत्नी मेरे सामने आई, हट जाओ तुम, हट जाओ तुम, हट जाओ। हम देखें इनको। रहते कहाँ हैं? हम बागपुर रहते हैं। क्या घटना हुई है? हमारी मम्मी को इन्होंने सब लोगों ने मिलके मार डाला, घर पे आके चढ़ के मारा है। किन लोगों ने मारा है? ये ब्रजेश हैं, नीरज हैं और संजीव हैं और सुनील कुमार हैं, रेखा देवी हैं और दीपक है। घटना क्या थी? घटना ये थी, रास्ते में जानवर इनके बनते हैं, हमारे घर के लिए थोड़ा रास्ता आने के लिए है। इन्होंने उस रास्ते पे भैंस बांध देते हैं। भैंस से जैसे पापा हमारे बिक्की लेके आ रहे थे अंदर घर पे, तो भैंस हटाने के लिए बोला। भैंस हटा, जैसे उन्होंने भैंस हटाने के लिए बोला, उसके बाद हमारे पापा ने बोला इस भैंस को उठा लो। ये गाली गलौज करने लगे, सब लोग दरवाजे पे ही बैठे थे, गाली गलौज करने लगे। पापा हमारे घर पे आ गए। उसके बाद ये सारे लोग मिल के आके हमारे दरवाजे घर पे आके मेरे पापा को मारा, मम्मी को मारा। मम्मी को मारते बहुत मारा, मम्मी एकदम मैन स्पॉट ही खत्म हो गई। हम जब तक यहाँ उपचार के लिए लेके आए तो यहाँ मृत घोषित कर दिया मम्मी को हमारी। अच्छा, स्थानीय पुलिस मौके पर गई है, क्या आश्वासन दिया है? अब ये तो नहीं पता सर, उन्होंने शासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। आरोपी कोई गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक तो कोई गिरफ्तार नहीं हुए सर। क्या पूरा मामला है, किस तरीके की पुलिस ने इसे कार्रवाई की? देखिए, कल बागपुर जो थाना क्षेत्र बेवर में पड़ता है, वहाँ कल एक घटना हुई थी जहाँ एक व्यक्ति एक बाइक से रोड क्रॉस कर रहा था और क्योंकि वो किसी के घर के सामने था तो उसके वहाँ जानवर खड़े हुए थे। उस जानवर के बाइक जब टच हुई थी, उसके देखते हुए वो आदमी आक्रोश होकर उनके घर पर गया और उन्होंने उनके साथ मारपीट की। मारपीट में जो अब तक की बात आई है, किसी भी तरीके की एक्सटर्नल इंजरी नहीं हुई थी उनको। हो सकता है कोई इंटरनल इंजरी रही हो, इसीलिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतक होने का जो स्पष्ट कारण है वो पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जाएगा। उनके बेटे द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और शेष लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। मेरठ में गुर्जर समाज में एक बार फिर आक्रोश भड़क उठा है। समाज के कार्यक्रम में लगे बैनर को फाड़ने की घटना के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त कार्यवाही की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह घटना गुर्जर समाज के प्रति सामाजिक दुश्मनी और माहौल खराब करने की साजिश है। पवन गुर्जर ने कहा कि प्रशासन 3 दिन के भीतर दोषियों को गिरफ्तार करे, अन्यथा वे अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर होंगे। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमा गुर्जर समाज के सदस्यों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखी, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे और भी सख्त कदम उठाएंगे। पुलिस प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया।
फिलहाल मामला शांतिपूर्ण बना हुआ है। भैया मैं पवन गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन संघर्ष। अच्छा पवन जी, किस विषय को लेकर आज कलेक्टेड पहुंचे? देखिए आज हम लोग जो पहुंचे हैं, कल गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी का एक बोर्ड लगा हुआ था तेजगढ़ी चौराहे के समीप, उसको फाड़ करके एक व्यक्ति ने उसकी जिम्मेदारी ली और अपशब्द बोले। तो हम सभी जाति धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी जाति का कोई अपमान करेगा तो वो भी हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने रात ही कॉल की या मैसेज किया, बहुत कम समय में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आज भी सैकड़ों की संख्या में आए हैं। 3 दिन का अल्टीमेट हमने यहाँ ज्ञापन के माध्यम से दिया है। अगर 3 दिन में ऐसे जो है देशद्रोही की गिरफ्तारी नहीं हुई और जिला बद्री की कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ी पंचायत कमिश्नरी पार्क पे होगी, जो पूरा कमिश्नरी पार्क को भरने का हम लोग काम करेंगे। दूसरा ज्ञापन हमने दिया है अनंतपुर गांव के मामले को लेकर। फरीदाबाद में जो अनंतपुर गांव है उसको जो उजाड़ने का काम सरकार के द्वारा फॉरेस्ट की जमीन बता करके किया जा रहा है। देखिए वो सरकार की जमीन, सरकार का तो पूरा देश है, लेकिन वो देश की आजादी से पहले बसा हुआ गांव है। तो उस समय कहा जब तो सरकार भी नहीं थी, जब वो गांव है और गुर्जर समाज का सम्मानित गांव है। अनंतपाल तोमर जी जो जिनके नाम से दिल्ली जानी जाती है, उनके नाम से वो गांव है भाई। तो उसके समर्थन में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। 13 तारीख को अनंतपुर गांव में पंचायत होगी, जिसमें भारी संख्या में जनपद मेरठ से भी लोग पहुंचेंगे। मेरठ से सीनू संवाददाता दानिश सैफी की रिपोर्ट। करछना तहसील में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ग्राम न्यायालय की एक अनूठी पहल करते हुए करछना तहसील के मुंगारी ग्राम सभा में आज ग्राम पंचायत के स्तर पर चौपाल लगाकर संबंधित मुकदमों की सुनवाई की गई। इस नई व्यवस्था के तहत अब ग्राम पंचायतों में ही विवादों का त्वरित निपटारा किया जाएगा, जिससे आम जनमानस को बड़ी सहूलियत मिलेगी। ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश आदेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई इस चौपाल में कई मुकदमे दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तत्काल निपटाए गए। इस मौके पर ग्राम प्रधान गुजराता देवी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आशीष सिंह, ग्राम सभा के लोग, वादकारी एवं दोनों पक्षों के पक्षकार मौजूद रहे। मुकदमों के सुलझ जाने से ग्रामवासियों में संतोष देखा गया और ग्राम न्यायालय की इस पहल की सराहना की गई। इस कदम से न्यायालय की पहुंच सीधे गांव-गांव तक होगी और कानूनी प्रक्रियाएं सरल बनेंगी। अब ग्राम सभाओं में चौपाल लगा करके यहाँ त्वरित निस्तारण का काम कर रही है, तो इसको लेकर किस नज़रिए से आप देख रहे हैं और क्या सोच है इसमें? देखिए, सबसे पहले बात तो आपको ये बताना चाहेंगे कि जब से ग्राम न्यायालय की स्थापना हमारे तहसील में हुई है करछना में जी, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट्स हमको ये मिल रहा है कि जो हमारे वादकारी छोटे मुकदमों के लिए जो है कि उनको जाना पड़ता था जिला कचहरी में और हाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे और कई वर्षों तक ये मुकदमे जो है कि पेंडिंग रहा करते थे और इनका निस्तारण हो पाना जो है कि संभव नहीं था। इसी क्रम में जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, जिसके तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई और उसी क्रम में जो है कि अब ये सचल न्यायालय के माध्यम से इसका स्थापना पूरे करछना तहसील के अंतर्गत प्रत्येक गाँव में जा कर के हमारी मजिस्ट्रेट महोदय से बात भी हुई थी इस विषय पे। उन्होंने ये बताया था कि अब इसको सचल न्यायालय के माध्यम से प्रत्येक गाँव में इसका एक कैंप लगाया जाएगा। जैसे लोग अदालत लगती थी पहले जिला कचहरी में, वैसे अब ये लोग अदालत के ही माध्यम से इसको जो है कि जो छोटे स्तर के मामले हैं जो कि समझौते के आधार पर जिनको ख़त्म किया जा सकता है, तो उनको ख़त्म करने के लिए जो है यह पहल की जा रही है। भिजवा सकते हैं कि हमारे गाँव में ये चीज़ें की जाए। न्यायालय एक दिन पर कोर्ट भी काम देखना है, यहाँ भी देखना है। हमने एक दिन डिसाइड कर लिया कि जिस दिन हम आपके गांव में आएंगे आपकी समस्याएं सुनेंगे। उस दिन आप जागरूकता शिविर चला दिया हमने, जिस दिन आपके यहाँ है आप शुरू में जैसे चलते थे पल्स पोलियो अभियान, एक जागरूकता शिविर चला, उस दिन ये आपको दवा पिलाएगी। उसी तरह ये न्यायालय तो जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उनको यहाँ आइए, आप बताइए और उसका समाधान करेंगे। ठीक है। आप देखिए, ग्राम न्यायालय ने जो यह पहल की हुई है त्वरित निस्तारण का, ये पहल जो है राज्य के हित में ही होता है, क्योंकि राज्य का हित होता है मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। न्यायालय का समय, कीमती समय से समय का निजात मिले, वादकारियों को जल्दी निस्तारण हो जाता है। ज़्यादातर मामले जो यहाँ पर होते हैं कम गंभीर प्रकृति के होते हैं और कंप्रोमाइज़ हो जाता है, समझौता हो जाता है, पारिवारिक कौटुंबिक समझौता हो जाता है, जिसके आधार पर त्वरित निस्तारण हो जाता है और अनुतोष तुरंत प्राप्त हो जाता है। जी, तो ये जिस तरीके से आज पहल की गई और मुंगारी ग्राम सभा में आज पहली चौपाल लगाई गई है, तो क्या हर ग्राम सभा में इस तरीके की चौपाल लगाई जाएगी या एक ही जगह लगाई जाएगी? ये बहुत ही सराहनीय पहल है और सभी गाँव में जाकर यदि न्यायालय, क्योंकि न्यायालय ग्राम न्यायालय की स्थापना इस उद्देश्य के कारण हुई थी कि अब घर घर तक न्याय पहुँचेगा। जिन वादकारियों ने, जहाँ पे गरीब है, शोषित है, वंचित है, जो कि
जटिल समस्याओं के निदान के लिए न्यायालय के चक्कर काटते हैं और उन पे अतिरिक्त भार, शुल्क का अतिरिक्त भार होता है, उनके इस निदान, उन समस्या के निदान के लिए अब न्यायालय उनके घर पे जाकर घर घर न्याय वितरित कर रही है। तो जैसे कि अभी पहल के अनुसार मुगारी पंचायत सभा में मोबाइल न्यायालय, जिसको ग्राम न्यायालय के पहल के अनुसार यहाँ हो रहा है, तो यहाँ कई समस्याओं का निराकरण के लिए अभी भी ग्राम न्यायालय वहाँ पर स्थापित है और ये पहल करके वो ग्राम न्यायालय में कई वादों का निस्तारण कर रहे हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।